स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। क्रियो मतलब मैंने जो तीन या चार डिज़ाइन सॉफ्टवेयर बताया था उसके आगे बढ़ते हैं, सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और अब जानते हैं कि कंसेप्ट क्या होता है सॉलिड मॉडल का। मतलब सॉलिड मॉडल एक्चुअली में एक प्रकार का जो है, आप कह सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई एक ज्योमेट्री होगी, क्योंकि उसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ होगा, राइट। तो उसको जब आप उसको डिजिटल रूप में जो है दिखाते हो या प्रदर्शित करते हो, ठीक है, तो आप उसको दिखाते हो या प्रदर्शित करते हो तो हम उसको बोलते हैं कि ये एक डिजिटल फॉर्म है सॉलिड मॉडल का, ठीक है। अब ये जो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं या इस तरह के जो सॉलिड मॉडल हैं या इस तरह का डिज़ाइन है, वो मोस्टली जो आप देखोगे कि हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है आज, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो, चाहे वो विज्ञान की साइंस के फील्ड में हो, चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में हो। तो हर जगह आपको जो है सॉलिड मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट जो है देखने को मिल जाएगा। अब सॉलिड मॉडलिंग करने के लिए जो है हमारे पास, जैसा मैंने पीछे बताया ही है, आपके पास अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। ऑटोकैड, कैटिया, प्रोई, क्रियो, ठीक है, ये सब सॉफ्टवेयर या कैड सिस्टम का इस्तेमाल करके आप जो है क्या कर सकते हो, सॉलिड मॉडल्स को बना सकते हो। और उन सारे मॉडल्स को आप क्या करोगे, जोड़ करके आप एक प्रॉपर एक प्रोडक्ट का निर्माण कर सकते हो, एक सटीक प्रोडक्ट का प्रारूप बना सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ गए थे आपको कार का डिज़ाइन बनाना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप एक ही बार में कार के सारे एक ही बार में आप पूरी कार को डिज़ाइन कर दो, राइट, ठीक है। वो कार को जब बनाया गया होगा तो उसके हर पार्ट्स को अलग अलग बनाया गया होगा, ठीक है, और अलग अलग क्या किया गया होगा, जोड़ा गया होगा, असेंबली की गई होगी, ठीक है, तब जाके वो कार बनी होगी। तो सॉलिड मॉडलिंग में सबसे अच्छी बात यही है कि आप जो है इसमें अलग अलग पार्ट्स को क्या कर सकते हो, आसानी से असेंबल कर सकते हो और उसको जो है आप बना सकते हो, ठीक है। तो आप सॉलिड मॉडलिंग की हेल्प से आप क्या, अगर आप चाहो तो कार का जो है 3D जो है डिज़ाइन डेवलप कर सकते हो, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि जो है सॉलिड मॉडलिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है। मतलब सॉलिड मॉडलिंग करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। तो पहला जो के दो चरण होते हैं, मतलब दो फेज में ये की जाती है। पहला होता है प्लानिंग, ठीक है, और दूसरा होता है जो है वो कंस्ट्रक्शन फेज। प्लानिंग का मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे तो आप उसको पहले क्या करोगे, अपने माइंड में डेवलप करोगे। तो जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, आपके दिमाग में या ब्रेन में, ठीक है, तो हम उसको कह सकते हैं प्लानिंग फेज। अब प्लानिंग फेज में जो है क्या क्या चीज़ें आती हैं वो जान लेते हैं, ठीक है। तो पहला आता है फ्री हैंड ऑटो आइसोमेट्रिक पार्ट, ठीक है। फ्री हैंड आइसोमेट्रिक पार्ट्स का मतलब होता है कि आपको, जैसे आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो आप टू व्हीलर का कोई बाइक बना रहे हो, ठीक है। तो आपने पहले क्या किया होगा, सोचा होगा कि मुझे किस तरीके की बाइक बनानी है, ठीक है, या उसका किस तरीके का डिज़ाइन बनाना है, ये आपने पहले अपने दिमाग में क्या किया होगा, सोचा होगा, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, जो आपने सोचा है वो आपको जो है अपने पेपर में क्या करना है, फ्री हैंड स्केच करना है, ठीक है। ये तो पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा आता है कि खंडों में विभाजन। क्योंकि अब जो मैंने पहले बताया था कि जो है कोई भी प्रोडक्ट आप एक बार में आप नहीं डेवलप कर सकते हो, ठीक है, कोई भी पूरा एक कंप्लीट प्रोडक्ट एक बार में डेवलप नहीं होता है, राइट। तो अब आपको क्या करना है कि जो है, अब आपने उसका मतलब एक आपने चार्जेस बना लिया किसी कार का या किसी टू व्हीलर का कि ऐसा उसका वो दिखेगी, ठीक है। अब आप उसमें सोचोगे कि इसमें मुझे क्या क्या पार्ट्स लगाने हैं, ठीक है, हेडलाइट कहाँ लगानी है, उसका जो है हैंडल कैसा रखना है, या उसकी सीट को कैसा डिज़ाइन देना है, ठीक है, उसका जो है क्लच प्लेट कहाँ, सॉरी, उसकी जो है ब्रेक कहाँ, किस तरीके से फिट करने हैं, या स्टैंड कैसे लगाना है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप सोचते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उस जो भी आपने स्केच तैयार किया है, ज्योमेट्री तैयार की है, ठीक है, उसके ऊपर आप उन सब चीज़ों को ड्रॉ करोगे फ्री हैंड, राइट। तो ये तो हो गया दूसरा फेज,
ठीक है, यह दूसरा पार्ट। अब तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो तीसरा पार्ट है वो खंड का फ्री हैंड आइसोमेट्रिक बनाना। क्या करते हो कि मान लो कि जैसे आपको जो है कोई एक पार्ट बनाना है, ठीक है। अब उस पार्ट में आपको क्या करना है कि एक क्यूब का भी शेप देना है और एक सर्कल का भी शेप देना है, ठीक है। तो अब आप एक क्यूब को या एक सिलेंडर को जोड़ना चाहते हो, ठीक है, कुछ ऐसी ज्योमेट्री जोड़ना चाहते हो, या कोई और ज्योमेट्री आप जो है स्क्वायर को और सिलेंडर को जोड़ना चाहते हो, कुछ ऐसी ज्योमेट्री बना करके आप क्या करना चाहते हो, प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, ठीक है, जो आप अपनी गाड़ी में लगाना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, फिर आप उसका भी आप एक स्केच डेवलप करोगे और उसको फ्री हैंड अपनी कॉपी में या फिर जहाँ भी आप बना रहे होगे उसको आप बनाओगे। ये तो हो गया तीसरा फेज। उसके बाद आता है चौथा, जिसको हम बोलते हैं ठोस परिवर्तन तकनीक। इसमें जो है ये डिसाइड करते हैं कि जो आप सॉलिड ऑब्जेक्ट बना रहे हो या सॉलिड प्रोडक्ट बना रहे हो वो आप किस विधि से बनाना चाहते हो। एक्सट्रूजन विधि से बनाना चाहते हो या रिवॉल्व विधि से बनाना चाहते हो। एक्सट्रूजन का मतलब होता है कि आप काट काट के उसको बनाना चाहते हो या उसको रिवॉल्व करके बनाना चाहते हो, ठीक है, राइट। मान लो जैसे आपको जो है क्या करना है, आपको एक सर्किल और आपको एक रेक्टेंगल क्या करना है, जोड़ना है। तो आप उसको रिवॉल्व विधि से तो नहीं बना सकते हो ना, उसको आप क्या करना पड़ेगा आपको, उसको आप रिवॉल्व विधि से तो नहीं बना सकते हो, उसको आपको जो है